हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, इससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हमने जो 6th क्लास में पढ़ी थी वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको पता ही है कि हमेशा हमारे काम आती हैं। सबसे पहले हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और 1 से शुरू होने वाली संख्याएँ प्राकृत संख्याएँ कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 और कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद इन्हीं संख्याओं में जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, जीरो को भी मिला लेते हैं, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स। नेक्स्ट है घटा की संख्याओं को भी अगर हम जब जोड़ लेते हैं, घटा 1, घटा 2, घटा 3 और इधर चलते ही जा रहे हैं, तो सब मिलके हमारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये संख्याएं ना इधर से शुरू, कभी इनका एंड हमें पता होता है और ना ही इधर से, दोनों तरफ से चलती ही रहती हैं। तो ये देखिए हमारा एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है इससे रिलेटेड। सबसे छोटा ग्रुप है प्राकृत संख्याओं का, 1 से शुरू हो रहा है। दूसरे ग्रुप में हमने जीरो ऐड कर दिया, पूर्ण संख्याएं बन गई। एंड थर्ड वन इज पूर्णांक, जिसमें हम इनके साथ घटा की संख्याओं को भी मिला लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बताइए, जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में सबसे कहाँ से शुरू हो रही है बेटा? 1 से, तो 1 ही सबसे छोटा हुआ ना। जीरो तो पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है। घटा 7 एक पूर्णांक नहीं है। अब घटा की तो सारी टर्म्स पूर्णांक में आती हैं, तो ये भी गलत है, ये तो पूर्णांक है ना। नेक्स्ट देखिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जिनको अगर हम गुणनखंड करने लगे तो हमें 2 से ज्यादा गुणनखंड मिले। और अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या खुद और एक नंबर 1, है ना। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे 2 है, 2 किस किस के पहाड़े में आता है? खाली 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में, है ना। 3 है, ये भी सिर्फ 1 और 3 में। 5 है बेटा, तो ये 1 और 5 में ही आता है टेबल में इनके। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और देखिए बेटा, 1 को ना भाज्य माना जाता है ना ही अभाज्य, ना क्योंकि उसको 1 किसके टेबल में आता है? 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है। तो अगर 2 होते तो वो अभाज्य संख्या होती, 2 से ज्यादा होते तो वो भाज्य होती। तो जिसका खाली 1 है, इसलिए वो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है। आपको बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, हमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमें टिक मार्क करने हैं, संख्याओं को उनकी क्लास के अकॉर्डिंगली हमें वेरीफाई करना है। तो जैसे पहला संख्या हमारी शुरू हो रही है 1 से, तो सम संख्या है? नहीं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग हो जाती हैं। विषम संख्या है। अभाज्य अभी हमने सीखा कि ये ना भाज्य होती है ना अभाज्य, तो दोनों जगह हम इसे टिक नहीं लगाएंगे। और इसके गुणनखंड कितने हैं? सिर्फ 1, क्योंकि सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है। और गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1। नेक्स्ट देखिए, 2 एक सम संख्या है, 2 से भाग हो जाती है, तो विषम संख्या नहीं होगी। अभाज्य है क्योंकि इसके क्या गुणनखंड है? सिर्फ 1 और 2। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 और 2। और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। नेक्स्ट देखिए, 3 के लिए हम करेंगे। 3 कैसी है? सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। और इसके भी गुणनखंड क्योंकि कौन कौन से हैं? 1 और 3। तो कितने गुणनखंडों की संख्या हो गई? 2। नेक्स्ट 4 देखिए, सम संख्या है, विषम संख्या को छोड़ देंगे, अभाज्य नहीं है क्योंकि ये तो 1 में जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, तो 2 से ज्यादा हो गए ना इसके। तो जहां 2 से ज्यादा बन जाएंगे वो आपकी भाज्य संख्या होगी। 5 देखिए, सम संख्या नहीं है, विषम है, अभाज्य है। और इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 और 5। देखिए, और गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 खाली। और 6 के लिए चेक कीजिए बेटा, 6 सम संख्या है, अभाज्य नहीं है, भाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? किस किस के टेबल में आता है ये? 1 2 3 और 6।
तो कितने गुणनखंड हो गए? 4। तो इसी तरीके से आप ये टेबल अपने आप पूरी करेंगे, है ना। देखिए अब आपको समझ आ गया है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। नेक्स्ट हमें इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वे सभी संख्याएं लिखिए जिनके गुणनखंड विषम संख्या में है। यहाँ से हमें गुणनखंडों की संख्या देखनी है कि ये बताना है कि विषम संख्या कहाँ कहाँ पे आ रही है। जैसे देखिए यहाँ पे आ रही है विषम संख्या, फिर यहाँ पे आ रही है ना। ऐसे जब आप करेंगे तो आप भी ऐसे सर्कल कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे विषम संख्या आ रही है। तो आपकी विषम संख्या हम यहाँ लिख देंगे। किस किस में आ रही है? 1 में आ रही है, 4 में आ रही है। आप और आगे चेक करेंगे, देखेंगे कि 9 में आएगी और 16 में आएगी बेटा। तो ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, जिनके गुणनखंड सम संख्याएं हैं, तो इनके अलावा जितने भी टर्म्स हैं उनका आंसर आप यहाँ लिख दोगे इसके सामने। 10 और 12 के सर्व गुणनखंड लिखिए। तो हम इसे कर लेते हैं। 10 के पहले हम 10 का पूरा कर लेते हैं अपनी टेबल। सम संख्या है, भाज्य है, और किस किस के टेबल में आता है? 1 जरूर लिखना है, 2, 3 में नहीं आता, 4 में, 5 में आता है, फिर 6, 7, 8 में नहीं आता, 10 में आता है ना। कितने गुणनखंड बने इसके? 4। अब 12 के भी उसने हमसे लिखने को बोला है, तो 12 पे कर लिया हमने, भाज्य है ये भी। इसके गुणनखंड कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। कितने हो गए इसके गुणनखंड? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमने लिख दिया 6। अब इसने बोला है बेटा सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होता है? कॉमन, मतलब जो चीज दोनों के पास हो। तो देखिए कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1, 2, है ना। 1 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है। तो कौन कौन से गुणनखंड दोनों में आ रहे हैं? 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, इनको छायांकित भाग को भिन्न से मिलाइए। 1/2 यानी कि 2 में से 1 हिस्सा दिख रहा है आपको क्लियर कट। 1/3, 1/3 इधर है ना। 1/4। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है बेटा, आप अपने आप भी इजीली कर सकते हैं इसको। 1/5 एंड दिस इज 2/2। 2/2 का मतलब 2 में से 2 ले लिया आपने, तो दोनों जगह आप देख रहे हैं कलर हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए गोलों को इस प्रकार सही अंकों से भरिए ताकि जोड़ने या घटाने पर 20 आ जाए हमारे पास। मतलब जैसे यहाँ पर है बेटा, यहाँ इसमें 4 में हम क्या जोड़ें कि 20 आ जाए। तो आपको बहुत आसानी से पता है कि ये 16 + 4 जब हम करेंगे 20 आ जाएगा। अब बताइए इसमें से हम 17 में क्या जोड़ें कि 20 आ जाए। तो आप अपने आप करेंगे, आप समझ गए ना। अब किस में से 20 घटाएं कि 20 आ जाए? किस संख्या में से 20 घटाओगे तो 20 आ जाए? तो क्या करेंगे? 40 में से 20 घटाएंगे आप तो आपके पास 20 ही आ जाएगा। ऐसे ही 33 में से क्या घटाएं कि 20 आ जाए? तो आप 33 में से 20 ही घटा के देख लीजिए बेटा। 33 घटा 20, देखिए 13 आ जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? 13। ऐसे 1 में क्या जोड़ें कि 20 आ जाए? तो ये आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पजल है, छोटी सी है ना, वो आप अपने आप करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।